आओ बच्चों, आज हम क्लास 7th की वर्कशीट 40 करेंगे और आज जो टॉपिक है वो है गति एवं समय, यानी समय को मापना। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, उसके बाद इंग्लिश में होगी ये। रवि बहुत समय के बाद अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसकी बार बार नज़र दीवार घड़ी पे गई। तो प्रश्न उठता है कि रवि दीवार घड़ी में क्या देख रहा था? बार बार तो समय देख रहा था। रवि और किस तरह से समय का पता लगा सकता है? तो उसके लिए आप आगे सोचें और लिखें। इसमें आपने देखा होगा कि पहले जब घड़ी नहीं होती थी तो प्रकृति में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो लगातार निश्चित समय के बाद दोबारा घटती रहती हैं। जैसे दिन और रात घटते रहते हैं, एक महीने के बाद दूसरा महीना आता है, एक साल के बाद दूसरा साल आता है। तो ये कुछ अंतराल के बाद ये चीज़ें घटती रहती हैं। अगर हम दिए गए समय के अंतराल के लिए उपयुक्त शब्द लिखें तो क्या लिखेंगे? माना कि सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय क्या होता है? एक दिन होगा। एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच का समय एक महीना। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय तो 24 घंटे। तो इस तरीके से आप ये सारे अंतराल के बारे में बात कर सकते हैं। इसलिए समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति होती है घड़ियाँ। जैसे दीवार घड़ी है, मेज़ घड़ी है, अंकक घड़ी या डिजिटल वॉच जिसको कहा जाता है, ये घड़ियां हैं। तो सभी घड़ियों के अंदर आवर्त गति का प्रयोग होता है। और आवर्त गति होती क्या है? वो गति जो निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है। जैसे एक बच्चे को हम झूला झुलाते हैं तो लगातार वो झूला एक दिशा से दूसरी में फिर उसी दिशा में आता रहता है। इसी तरह से निश्चित समय अंतराल पर जब कोई चीज़ स्वयं को दोहराती है गति, उसको आवर्त गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, झूले की गति एक्सेट्रा। जैसे आवर्त गति है, जैसे गोलक यहाँ पे लटका हुआ है, ये वाला सरल लोलक बोलते हैं इसको। अगर हम इसको ओ से ए पर लेके जाएंगे और ए से ओ पर, ओ से होता हुआ फिर बी पे जाएगा, फिर दोबारा ए आएगा, तभी हम कहेंगे एक दोलन इसने पूरा किया। इसका मतलब उसके बाद फिर वो रिपीट होने लग जाता है मोशन, इसलिए उसको आवर्त गति कहते हैं। अब इन प्रश्न के उत्तर देने हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति आवर्त गति का उदाहरण है। आवर्त गति से आप क्या समझते हैं? तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पर। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 40 फॉर द क्लास 7th एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोशन एंड टाइम एंड स्पेशली मेजरमेंट ऑफ टाइम. Ravi was very eager to go to his school after a long time. Then he was frequently looking at the wall clock. Now question arises here. What was Ravi observing in the wall clock? So he was observing time. What other things can be used by the Ravi to know the same? Then you have to think it in detail and write the answer here after the worksheet. And you have also heard about your ancestors that or your dadima or nani ji that many events are occurring in the nature after a definite interval of the time, like the day, a month and year, all are fixed interval of the time. So write the suitable word for the given duration. First is the time between one sunrise and the next, that is the day. The time duration from one new moon to another, that is 1 month. Time taken by the earth to complete one revolution of the sun, that is 24 hours. So clocks and watches are mostly the common time measuring devices which are very valid and reliable, and the clocks makes use of periodic motion. Just like there are the 3 types of the clock you have seen: wall clock, table clock and the digital clocks. Now what is the periodic motion? When the motion is repeated itself after certain time interval is called periodic motion. For example, motion of the earth around the sun, motion of swing. So there is one example, that is simple pendulum. The one most important well-known periodic motion is called simple pendulum. This is the bob, and bob is hanging by a string to the attached part, fixed part of the wall. Then if you bring the bob here at the A position, then it comes O, and then O to B and B to O again. Then it is one oscillation. So oscillating simple pendulum is changing the different position of the bob, and when it is repeated again and again, it is shows one oscillation. So motion of the earth around the sun is also the example of periodic motion. What do you mean by periodic motion? Then you have to write the definition of periodic motion from here. I think you understood the concept of measurement of time through the wall clock or the simple pendulum, that is the periodic motion, and different concept related to the motion.
कीप वॉचिंग सुपर विज्ञान। थैंक यू सो मच।